दो कार्बन के अमाइड से एक कार्बन का अमीन कैसे प्राप्त करेंगे? इस रिएक्शन से। ठीक है, तो इस थैलिक एसिड से थैलिक एसिड कैसे बनाएं? हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर देता हूँ और साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, आप लोग जाकर वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, अगर आप लोग देखना चाहें तो पहला, दूसरा और आज थर्ड लेक्चर है तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, तो जिसमें जो फर्स्ट रिएक्शन हमारी है वो रिडक्शन ऑफ अमाइड। किसकी रिडक्शन कर रहे हैं हम लोग? अमाइड का रिडक्शन कर रहे हैं। अगर हम लोग रिडक्शन ऑफ अमाइड करते हैं तो भी हमें क्या होता है? अमीन का ही फॉर्मेशन होता है। किस प्रकार से होता है वो हम लोग देख लेते हैं जरा। क्या है हमारी पहली, इसकी आज की जो पहली हेडिंग है हमारी, बोलिए रिडक्शन ऑफ अमाइड, यानी अमाइडों की अपचयन द्वारा। अमाइडों की अपचयन द्वारा, तो रिडक्शन ऑफ अमाइड बोले तो अमाइड, अमीड। के अपचयन द्वारा। ठीक है, अगर हम लोग अमाइड भी बोलते हैं उसे, अमाइड के अपचयन द्वारा की अगर बात करते हैं तो हमें क्या होता है? अमीन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो अमाइड की अगर बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? RC+ONH2। इसी क्या कहते हैं हम लोग? जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइड होता है। अगर हम इसका रिडक्शन यानी अपचयन, और अपचयन किसका करें? ये डबल बॉन्ड से ऊपर जो ऑक्सीजन देख रहा है, अगर इसको तोड़ के इधर पे क्या लगा दे? हाइड्रोजन। क्योंकि रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है? हाइड्रोजन का जोड़ना। रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। तो इसमें क्या है? दो हाइड्रोजन ऊपर और दो हाइड्रोजन क्या देते हैं हम लोग? नीचे, इस बॉन्ड को तोड़ने की वजह से। अब ये डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिजेंट की जरूरत पड़ती है, यानी प्रबल अपचायक की हमें क्या करती है? जरूरत पड़ती है। और प्रबल अपचायक मैंने कल लिखी थी, कल वाले लेक्चर में यहाँ पे लिखी थी, तो आप लोग चाहो तो वहां से देख सकते हैं। बाकी हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे बेस्ट मेथड होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं? अफोर्ड करते हैं। तो हम लोग 10 को ना याद करके मेन चीजें ही बिल्कुल याद रखेंगे। तो लिथियम, एल्यूमिनियम और हाइड्राइड। अगर हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ले लेते हैं तो इस कंडीशन में ये दो हाइड्रोजन ऊपर, दो हाइड्रोजन नीचे दे करके देखो क्या बना लेगा? RC। कितने हाइड्रोजन होगा इस पे? दो हाइड्रोजन होगा, CH2, और ये पहले से NH2 लगा हुआ था तो क्या हो जाएगा? NH2। और साथ में ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में मिलकर बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ? एमाइड रिडक्शन हुआ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, और क्या बन गया? हमारा एमीन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन होगा? हमारा एमाइन का फॉर्मेशन हो गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑन रिडक्शन ऑफ अमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू फॉर्म अमीन, यानी कि अमाइड का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराने पर अमीन का निर्माण होता है। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात क्यों ना करें, ठीक है, R की जगह से मैंने लिख लिया CH3, C+O और NH2। इसका नाम है अगर बोले तो एसिटामाइड। इसका नाम क्या है? एसिटामाइड। एसिटामाइड, इसका नाम है एसिटामाइड है। अगर हम लोग इसका रिडक्शन करें, इसका क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इस कंडीशन में देखो वही काम ऊपर वाले की तरह, दो बॉन्ड, दो हाइड्रोजन ऊपर और दो हाइड्रोजन क्या करेगा? नीचे देगा। तो इस कंडीशन में देखो क्या बनेगा? CH3, CH2 और NH2। तो बन गया तुम्हारा CH3, CH2 और NH2। और दो क्या है? दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। तो एथिन ना माइन क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा। तो क्या नाम हो जाएगा? एथीन। और अमीन के लिए लगता है सिंगल एथीन लगे दो कार्बन के, अमीन के लिए लगता है अमीन, तो क्या नाम हो जाएगा? एथीन एमाइन। इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। तो रिडक्शन के द्वारा, अमाइड के रिडक्शन के द्वारा इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग? अमीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये था रिडक्शन ऑफ अमाइड। अब हम बात करते हैं इसके बाद में गब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। गब्रियल थैलामाइड अपचयन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पेपर में बहुत ही आती है, सीबीएसई बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो, किसी बोर्ड में भी हो गया, इसका पूछने का तरीका अलग अलग होता है, हम उसको भी समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, तो हम लोग करने जा रहे हैं इस रिएक्शन में गब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन, यानी गब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पेपर में बहुत ही जरूरी आता है। और किस किस तरीके से आता है तो आप सोचो, पहला जो तरीका इसका होता है वो कहता है कि गब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया क्या, मतलब सिंपल नेमिंग रिएक्शन के तौर पे पूछ लेता है, गब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाउ टू कन्वर्ट थैलिक एसिड टू थैलिक एसिड, मतलब इस रिएक्शन से कहता है हाउ टू कन्वर्ट थैलिक एसिड टू अमीन, थैलिक एसिड से प्राइमरी अमीन कैसे बनाएं, तो इस रिएक्शन के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, ये सारे काम करते हैं। तो देखते हैं जरा थैलिक एसिड से थैलिक एसिड कैसे बनाएं, किस प्रकार से रिएक्शन हमारी वर्क करती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाँ थोड़ी सी लंबी रिएक्शन है तो समझना इसको जरूरी है। तो सबसे पहले हम लेते कैसे, थैलिक एसिड लेते, क्या लेते हैं, थैलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर बेंजोइक एसिड में 2 बेंजोइक एसिड लगा देते हैं तो ये बन जाता हमारा थैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, तो ये हमारा क्या है, थैलिक एसिड है। और थैलिक एसिड की सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं हम लोग अमोनिया के साथ। किसके साथ कराएंगे हम लोग, अमोनिया के साथ। अच्छा, अमोनिया की अगर बात करते तो वो तो क्या होता है, NH3 होता है ना। अगर हम उसके ऐसा लिखें तो काम चलेगा, देखो H N H और H, अमोनिया लिखा हुआ स्ट्रक्चर बना के लिख दिया है। अब देखो क्या करता है, यहाँ पर ये OH इस H के साथ में वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, निकल जाता है। 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए यहाँ पे अगर देखें तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए, जैसे रिलीज हो गए। तो वाटर मॉलिक्यूल निकला तो बचा क्या, देखो इससे लगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इससे कौन लग गया, ये NH, क्या लग गया तुम्हारा, NH, और इसे कहते हैं थैलामाइड। अगर पूछ ले थैलिक एसिड से थैलामाइड कैसे बनाते हैं, तो थैलिक एसिड ही क्या तुम्हारा थैलामाइड है, ये क्या है तुम्हारा थैलामाइड है। अगर हम थैलामाइड की रिएक्शन, अब हम लोग इसकी रिएक्शन अगर हम बात करें, अगर KOH के साथ करा दे, किसके साथ में करा दे, KOH के साथ अगर करा देते हैं तो किसके साथ करा दे हम लोग, KOH के साथ में, तो जो बचा कुछ हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन, ये भी इस OH के साथ में वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल के इसके साथ में क्या जोड़ लेता है, K जुड़ जाता है, और कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाता है, बन जाता है। C डबल बॉन्ड ONK, C डबल बॉन्ड O और NK, ये क्या होगा हमारा, इसका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमें हो जाता है। तो अगर पेपर में इतना ही पूछ सकता है केवल, थैलिक एसिड से थैलामाइड कैसे बनाते हैं। अब और आगे चलते हैं, अगर हम इसकी रिएक्शन जो हमारे बन गया है, इस इंटरमीडिएट की रिएक्शन हम लोग करा दें एल्किल हैलाइड के साथ में करा दें, किसके साथ करा दें, एल्किल हैलाइड के साथ करा दें, यानी R और X के साथ करा देगा। इस कंडीशन में क्या होगा, देखो हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, हेलो एल्केन हेलोजन रिएक्शन में पढ़े थे, लास्ट रिएक्शन में भी पढ़े, लास्ट लेक्चर में भी पढ़े थे कि जब भी हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट देखें तो इनका निकलना फिक्स होता है। दैट मीन इस K के साथ में X तो निकल ही जाएगा। तो क्या निकला, K के साथ में X निकला, तो ये R क्या होगा, इधर पे जाके जुड़ जाएगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर N, और N इससे कौन जुड़ गया, R जुड़ गया। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O और ये क्या होगा, N से R जुड़ गया, इतना काम हो जाता है। अब ये हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पे बन गया है। लेकिन अगर इसका क्या करा दें हम लोग, एसिडिक हाइड्रेशन करा दें, तो हम लोग अगर इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करा दें, इसकी रिएक्शन किससे करा दें हम लोग, एक्वस NaOH के प्रेजेंस में हाइड्रेशन करा दें, किसके प्रेजेंस में, NaOH के, वो भी कौन सा, एक्वस वाला है, तो ये इसका हाइड्रेशन करा दें। देखो हम हाइड्रेशन मतलब जल जोड़वा रहे हैं, इसके प्रेजेंस में जुड़वा रहे हैं, A बॉन्ड तोड़े और A बॉन्ड भी तोड़ा, किसको ले रहे हैं, जल भाई सबको ले रहे हैं, जल को। और H2O कैसे टूटता है हमेशा, H प्लस और OH माइनस में टूटता है। ठीक है, अच्छा ये बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, इसकी वजह से इस पे आएगा माइनस और कार्बन पे प्लस। ऐसे ही नीचे वाला बॉन्ड तोड़ा तो नाइट्रोजन पे क्या आया, माइनस, और कार्बन पे क्या आया है, प्लस आया। तो प्लस वाला किससे जुड़ेगा, माइनस से, और माइनस वाला किससे जुड़ेगा, H से। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो बना क्या, देखो जरा एक बार फिर से,
C डबल बॉन्ड O, इस पे प्लस है, प्लस से कौन जुड़ेगा माइनस, तो क्या लग जाएगा इससे OH, ऐसे नीचे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। और प्लस RN क्या है साथ में, क्या है तुम्हारा देखो R और N, और N से क्या है 2 माइनस तो 2 प्लस, यानी 2 हाइड्रोजन लगेंगे इससे, तो क्या लग जाएगा RNH2, तो 2 लिए तो 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लिए। अब इस कंडीशन में देखो जरा क्या हो गया है, थैलिक एसिड से थैलिक एसिड मिल गया हमें, और थैलिक एसिड से क्या मिला हमें, प्राइमरी अमीन मिल गया। इसी वजह से ये रिएक्शन 3 तरीके से आता है। गब्रिएल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन किसे कहते थे, गब्रिएल थैलामाइड अभिक्रिया किसे कहते हैं, पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। गब्रिएल थैलामाइड, या फिर थैलिक एसिड से थैलामाइड कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। थैलिक एसिड से थैलिक एसिड कैसे बनाते हैं, थैलिक एसिड से प्राइमरी अमीन कैसे बनाते हैं। इस 4 तरीके से रिएक्शन तुम्हारा ये क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जा सकता है, जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे क्या करते हैं, बनाते हैं। 2 स्टेप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, थैलिक एसिड ऑन रिएक्टेड विद अमोनिया टू फॉर्म थैलामाइड एंड थैलामाइड रिएक्ट विद एक्वस केस टू फॉर्म इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड in aqueous NaOH the hydration of aqueous NaOH to form thalic acid the primary amine। हिंदी में कहते हैं थैलिक एसिड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर थैलामाइड का निर्माण होता है तथा इसकी अभिक्रिया KOH एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यानी कि मध्यवर्ती पदार्थ बनता है, जिसकी अभिक्रिया एक्वस यानी जलीय NaOH के साथ जल जोड़ने पर हमें थैलिक एसिड तथा प्राइमरी अमीन प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल ही इसको क्या कर लीजिए आप लोग नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोग करके लिख लीजिए, और साथ में हाँ मैं साइड में हट जा रहा, आप लोग इसको इसकी शॉर्ट लेके लिख भी लीजिएगा। रिएक्शन वो हमारी हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन अभिक्रिया है, यानी हाफमैन ब्रोमाइड, ये वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। हाफमैन ब्रोमोमाइड अपचयन अभिक्रिया से हम लोग, या फिर हम लोग इसको विघटन अभिक्रिया करके नाम से भी जानते हैं, हाफमैन ब्रोमोमाइड विघटन अभिक्रिया। लेकिन पेपर में ये हमेशा ये जो आज का लेक्चर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन ऐसा हो नहीं सकता किसी के साल कोई भी साल पेपर में आए ना, ये 2 रिएक्शन में से आनी है ही एक ना एक क्वेश्चन पेपर में, चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम आपका क्यों ना हो, ठीक है। तो हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन यानी कि विघटन अभिक्रिया की बात करते हैं। होता क्या इसमें, तो इसमें अमाइड से अमीन बनता है, तो जरूरी नहीं रिएक्शन पूछे, रिएक्शन के तौर पे क्या जब आता है ना, क्या होता है, जब कैसे परिवर्तित करेंगे, इनमें भी इस रिएक्शन का ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्या होता है, अमाइड से अमीन कैसे प्राप्त करेंगे इस रिएक्शन से, 2 कार्बन के अमाइड से 1 कार्बन का अमीन कैसे प्राप्त करेंगे इस रिएक्शन से, ठीक है। तो इस रिएक्शन में कार्बन की संख्या भी कम होती है, इस रिएक्शन में क्या होती है, हमारी कार्बन की जो संख्या होती है वो 1 कार्बन की संख्या कम हो जाती है। 2 कार्बन है अमाइड है, 1 कार्बन का अमीन मिलेगा, 3 कार्बन का अमाइड है, 2 कार्बन का अमीन मिलेगा हमें। तो इस वाली संख्या में क्या होती है, कार्बन की संख्या भी क्या होती है, कम होती है। तो देखते हैं जरा क्या होता है इस रिएक्शन में। अगर हम बात करें अमाइड की अभिक्रिया, जैसे हमारे पास लिखा RC डबल बॉन्ड ONH2, ये क्या लिखा हमारा अमाइड लिखा है। अगर इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराएं, ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट, नीट जेईई में हमेशा पूछी आती है रिएक्शन ऐसी, मतलब एग्जामिनर जो भी होते हैं ना, जो पेपर बनाते हैं, उनकी फेवरेट क्वेश्चन होता है वाला, ठीक है। अगर इनकी अमाइड की रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन के साथ कराएं, किसके साथ में कराएं, ब्रोमीन, और साथ में यहाँ पे लेते हैं हम लोग NaOH लेते हैं, कौन लेते हैं, NaOH लेते हैं, NaOH लेते हैं। अब इस कंडीशन में देखो क्या होना है, देखो अभी बात को समझ लो, बिल्कुल सिंपल तरीके से रिएक्शन बनी रहेगी, याद हमेशा जिंदगी भर। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1, और ये कोई अल्काइल ग्रुप है, 1 कार्बन की संख्या कम होनी है, तो ये यहाँ से क्या होता है, निकल जाएगा, यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। तो R के साथ में कौन जुड़ जाएगा, NH2, क्या बन गया तुम्हारा, अमीन बन गया है, और कितने, 1 कार्बन कम, क्योंकि C डबल बॉन्ड क्या हुआ, निकल गया है, तो 1 कार्बन कम क्या बन गया, अमीन। अब ये C डबल बॉन्ड और निकलेगा किसके साथ में, तो ये आता है NaOH के पास में जोड़ने, कहता भाई अपने साथ में जोड़ लो, ये कहता कैसे जोड़े, कहते कार्बोनेट बना लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, कार्बोनेट बनाते हैं, तो ये इसके साथ बना लेगा सोडियम कार्बोनेट, क्या बना लेगा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 बना लेता है। अब कितने NO ले लिए यहाँ पे, देखो 2 Na ले लिए ना, 2 Na ले लिए इसने, और यहाँ पे तो 1 Na था, हमें रिएक्शन बैलेंस भी करना है, तो 2 Na इसके और 2 Na, देखो पहली बात ना ये तो रहने देना, पहले ग्रुप पहले में साथ में निकलना ही निकलना है, तो ये तो फिक्स है कि NaBr तो निकलेगा ही निकलेगा। कितने Br, 2 Na इधर और 2 Na इधर, तो 4 Na होंगे जी,
कितने ले लिए हम लोगों ने, यहाँ पे 4 NaOH लिए है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 4, ऑक्सीजन कितने, 4, 2 ऑक्सीजन तो इधर लग गए क्योंकि एक ऑक्सीजन इसका और 2 ऑक्सीजन इसके गए तो 3 निकल गए। 2 क्या हो जाएंगे, 2 जल निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे तुम्हारे, 2 जल निकल जाते हैं। अब ये रिएक्शन तुम्हारी बैलेंस है, एक R एक R, NH2 NH2, 4 सोडियम 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 ब्रोमीन 2 ब्रोमीन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, 1 और 3 4 ऑक्सीजन। रिएक्शन क्या होगी तुम्हारी, बैलेंस हो गई। लिखेंगे क्या स्टेटमेंट में, क्या लिखेंगे, अमाइड ऑन रिएक्टिंग विथ ब्रोमीन विथ एक्वस NaOH, amide on reacting with bromine and NaOH to form amine with less number of 1 carbon atom, with एक कार्बन एटम से कम का, ठीक है इतना। तो amide on reacting with bromine and NaOH to form amine and this reaction is known as Hofmann bromamide degradation reaction। हिंदी में अमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर अमीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे एग्जांपल से देखो, जैसे 3 कार्बन का है हमारे पास अमीन, क्या लिखेंगे देखो, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम लिखेंगे तो प्रोपेनामाइड है क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है और 3 कार्बन का मतलब प्रोपेनामाइड है। लेकिन जैसे इसकी रिएक्शन हम लोग Br2 के साथ कराएं विथ NaOH के साथ में, तो क्या बनेगा देखो इस रिएक्शन में, ये वाला देखो ऑक्सीजन ये Na के साथ निकल जाएगा, CH3 CH2 और NH2 आपस में जुड़ जाएगा। तो क्या बने देखो, तो तुम्हारा CH3 CH2 NH2 एथिलमाइन बन गया और ये निकलेगा कार्बोनेट के फॉर्म में, तो क्या निकलेगा Na2CO3 और प्लस 2 NaBr और प्लस 2H2O क्या होता है, निकल जाता है। तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 और अमीन में कितने कार्बन है, केवल और केवल 1 2 कार्बन है। इसीलिए क्या कहते हैं, इसमें एक कार्बन की संख्या भी क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। तो प्रोपेनामाइड से क्या बन गया, एथिलमाइन का फॉर्मेशन हो, 3 कार्बन से 2 कार्बन का अमीन मिल गया हमें, 3 कार्बन के अमाइड से 2 कार्बन का अमाइड हमें मिल गया है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ एक चीज और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन की जो थी वो चैप्टर हमारा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारी सारी क्या हुई, खत्म हुई। इतनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमें क्या करना था, पढ़ना था। पहला दूसरा तीसरा लेक्चर कंप्लीट होगा, बाकी के लेक्चर के लिए साथ में जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ में सेम टाइम शाम को 6 बजे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय। और हाँ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय।